और देश की राजधानी दिल्ली में भी इस चोटी कांड की वजह से लोग दहशत में हैं। लोगों की रात किस तरीके से खौफ में गुजर रही है, इसे जानने निकले एबीपी न्यूज संवाददाता। रात के अंधेरे में चोटी काटने वाले की तलाश में निकली है एबीपी न्यूज की टीम। संवाददाता अंकित गुप्ता कार में सवार होकर निकले हैं हरियाणा बॉर्डर पर बसे दिल्ली के छावला इलाके में पड़ने वाले कांगनहेड़ी गांव। हम पहुंचे हैं गांव कांगनहेड़ी में। ये वो गांव है जो कि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सुर्खियों में है। वजह कि इस गांव में 3 महिलाओं की चोटी कट गई। चलिए आपको लेकर चलते हैं गांव के अंदर और देखते हैं आखिर गांव के अंदर का हाल क्या है। अंकित गुप्ता जब रात के अंधेरे में इस गांव में पहुंचे तो घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों के घर बंद थे। बल्ब की रोशनी से सड़कें रोशन हो रही हैं। और इसी रोशनी में अंकित गुप्ता को गांव के कुछ नौजवान टहलते दिखे। रमेश नाम के युवक ने अंकित को उन लोगों के घर दिखाए जिनकी चोटी काटी गई। रात के सन्नाटे के बीच लोगों के घर के बाहर यानी दरवाजे में कहीं नींबू मिर्च लटका हुआ दिखा, कहीं बुरी नजर से बचाने के लिए प्याज और नीम के पत्ते टंगे दिखे। ये वो घर है जहां पर एक महिला के बाल भी काटे गए हैं, चोटी काटी गई है और उनके घर के बाहर भी कुछ इस तरीके से नींबू, प्याज, मिर्च लगी हुई है। इतना ही नहीं, घरों के बाहर ये हाथ के पंजे, ये भी कमोवेश गांव के अधिकतर घरों के बाहर कुछ इस तरीके से पंजे लगे हुए दिख रहे हैं। अंकित गुप्ता को रमेश नाम के युवक ने बताया कि पहले जहां देर रात तक गांव की गलियों में लोगों की आवाजाही होती थी, वहीं चोटी कांड के बाद से रात के 8-9 बजे ही गलियां सूनी हो जाती हैं। अब पुलिस तो आती नहीं है, तो हम ही सोचा कि 4-5 भाई हम ही बैठे रहते हैं। अच्छा। तो अपनी रखवाली कर रहे हैं गांव की। ये बताइए, अभी जो है यहाँ पर इसी गांव में 2-3 घरों में महिलाओं की चोटियाँ काटी गई हैं। बिल्कुल। हाँ। 3 चोटी तो काटी गई है। हाँ। तो फिर भी उसके बाद भी पुलिस का गश्त नहीं है? पुलिस तो आके देखती भी नहीं है। हाँ। एक बार मौके पे आ जाती है, फिर उसके बाद आती नहीं है। रमेश से बात करने के बाद अंकित को बाइक की आवाज सुनाई दी। देखा तो हेलमेट लगाए एक शख्स रात को आता दिखाई दिया। अंकित ने हाथ देकर रोका तो पता चला कि गांव के रहने वाले राजेंद्र यादव हैं, जो बच्चों के फोन पर ड्यूटी छोड़कर आए। मैं जो सर ऐसा है कि हमारे गांव में जो चोटी कटने की घटना हुई है, उससे हमारे घर वाले बड़े खौफ में हैं। मैं अब ड्यूटी से छोड़कर बच्चे का फ़ोन आने के बाद देखने के लिए आया हूँ गांव में। ड्यूटी छोड़कर मतलब आप कौन सी ड्यूटी करते हैं? क्या? मैं सिक्योरिटी में करता हूँ, मेट्रो सिक्योरिटी में। ये है राजेंद्र, जो वैसे तो इनकी ड्यूटी चल रही है, ये भी ड्यूटी आवर्स है, लेकिन बीच में 10 मिनट के लिए ही सही एक बार घर पे ये देखने के लिए आए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बच्चों में खौफ है, नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा था कि एक बार घर पे आ जाइएगा। तो फिलहाल राजेंद्र अपना काम छोड़ करके घर आए हैं क्योंकि गाँव में खौफ है, बच्चे खौफ में हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।